चलिए आज जानते हैं एक ऐसे छोटे से राजकुमार की कहानी जिसके पक्के इरादे ने सचमुच पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया था। आइए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी इच्छा इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसने ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी चुनौती दे डाली। तो कहानी शुरू होती है राजा उत्तानपाद के राजमहल से। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि, जो राजा को ज्यादा प्यारी थी। अब देखिए, राजा उत्तानपाद का ये जो परिवार था ना, यहाँ रिश्ते थोड़े से कह सकते हैं उलझे हुए थे। राजा का झुकाव अपनी छोटी रानी सुरुचि और उसके बेटे उत्तम की तरफ कहीं ज्यादा था, और इसी वजह से उनकी बड़ी रानी सुनीति और उनके बेटे ध्रुव को अक्सर अनदेखा किया जाता था। तो होता यूं है कि एक दिन 5 साल के नन्हे ध्रुव ने अपने भाई उत्तम को अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में खेलते हुए देखा। अब एक बच्चे का मन है, उसके दिल में भी वही प्यार पाने की इच्छा जागी और वो भी अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसे जो जवाब मिला वो दिल तोड़ने वाला था। उसकी सौतेली माँ सुरुचि के शब्द किसी जहर भुजे तीर की तरह थे, जो सीधे उस मासूम दिल में जाकर चुभ गए। और बस यही वो एक पल था जिसने उस नन्हे राजकुमार की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। इस अपमान से टूटकर जब ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास रोता हुआ पहुंचा, तो उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने उसके दर्द को गुस्से या निराशा में नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादे में बदल दिया। उन्होंने उसे रास्ता दिखाया ईश्वर की भक्ति का। और बस अपनी माँ की बातों से हिम्मत लेकर वो छोटा सा राजकुमार महल के सारे ऐशो आराम छोड़कर निकल पड़ा। उसे ये तो नहीं पता था कि भगवान को कहाँ ढूंढना है, पर उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। घने जंगल में भटकते भटकते उसकी भेंट होती है देवर्षि नारद से। और नारद मुनि वो तो दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने एक नज़र में ही उस छोटे से बालक के अंदर की असाधारण शक्ति और पक्के इरादे को पहचान लिया था। लेकिन नारद ने सिर्फ उसे आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने ध्रुव के इरादे को परखा। उन्होंने उसे डराया, समझाया कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, जंगल खतरों से भरा है। पर ध्रुव वो टस से मस नहीं हुआ। उसका जवाब एक ही था, मेरा इरादा पक्का है। उसकी ये अटलता देखकर देवर्षि भी हैरान रह गए। ध्रुव का ये अटूट निश्चय देखकर नारद समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तब उन्होंने उसे इस सफर का सबसे बड़ा हथियार दिया, एक महाशक्तिशाली मंत्र। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र सिखाया और उसकी तपस्या का सही रास्ता दिखाया। और यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है। नारद मुनि के बताए रास्ते पर चलकर ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे अपनी कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या की कठोरता सच कहूं तो कल्पना से भी परे थी। हर महीने के साथ उसका तप और भी कठिन और भी ज्यादा कठोर होता गया। सोचकर देखिए, पहले महीने हर 3 दिन में सिर्फ फल, फिर हर 6 दिन में सूखे पत्ते, फिर सिर्फ पानी, और आखिर में तो हवा पर जीना, और फिर वो भी बंद। और 5वें महीने में तो कमाल ही हो गया। जब ध्रुव एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर अपनी सांस रोक लेता है, तो ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड ही थम गया हो। उसके नन्हे से शरीर के भार से धरती कांप उठी और उसकी सांस रुकने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सारे देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास दौड़े चले आए। एक 5 साल के बच्चे ने पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम हिलाकर रख दिया था। अब आगे क्या होगा? अब जाहिर है ध्रुव की इस अटूट भक्ति और कठोर तपस्या ने अपना असर दिखाया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद उसके सामने प्रकट होने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात हुई जब भगवान विष्णु उसके सामने आकर खड़े हुए। ध्रुव अपने ही अंदर प्रभु के ध्यान में इतना खोया हुआ था कि उसने अपनी आंखों के सामने खड़े साक्षात भगवान को देखा ही नहीं। जब ध्रुव ने आंखें खोलें तो वो भगवान को देखकर इतना अभिभूत हो गया कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। तब भगवान विष्णु ने बहुत प्यार से अपने दिव्य शंख से उसके गाल को छुआ, और बस उसी एक पल में उसे सारा आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। और उसे इनाम क्या मिला? कुछ ऐसा जो आज तक किसी को नहीं मिला था,
भगवान विष्णु ने उसे ध्रुव लोक का वरदान दिया, यानी कि हमारा पोल स्टार ध्रुव तारा, एक ऐसा अटल हमेशा रहने वाला स्थान जो ब्रह्मांड के केंद्र में होगा, जिसके चारों ओर सारे ग्रह नक्षत्र घूमेंगे। ये उसके पक्के इरादे का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। अपनी तपस्या पूरी करने के बाद ध्रुव जब घर लौटा तो उसने एक बहुत लंबा और एक कह सकते हैं घटनापूर्ण जीवन जिया। घर लौटने पर उसका ऐसा शानदार स्वागत हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बड़ा होकर एक बहुत ही न्यायप्रिय सम्राट बना जिसने सालों तक राज किया, और आखिर में जब उसका समय पूरा हुआ तो वो उसी दिव्य लोक में जाकर बस गया जिसे उसने अपनी भक्ति और मेहनत से कमाया था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? असल में ये कहानी इन गुणों की है: अटलता, निश्चलता, भक्ति और सबसे बढ़कर दृढ़ निश्चय। यही वो चीजें थी जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को वो करने की शक्ति दी जो असंभव लगता था। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर एक 5 साल का बच्चा अपने पक्के इरादे से पूरे ब्रह्मांड को झुका सकता है, तो जरा सोचिए एक अटूट संकल्प किसी को कहां से कहां पहुंचा सकता है।